बच्चे और बच्चियों, पहले मैं आपको ये सत्संग सुनाना चाहता हूँ। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी प्राप्ति बाजार नहीं। अब तो हमको ये अवसर उसने दे दिया कि हम अनमोल मनुष्य शरीर में रह रहे हैं। आपको भी ये चाहिए कि उपदेशों को अच्छी तरह से ध्यान से सुने और पकड़ लें। मनुष्य शरीर अनमोल है, ये किराए का मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए आपको दिया। उसने ये आदेश और हिदायतें दी है फकीरों को, महात्माओं को और सारी शक्तियों को कि मेरे दिए हुए अनमोल किराए के मकान की कीमत को बदस्तूर बराबर इनको बताते रहना, ताकि किताबों का ज्ञान शून्य न हो जाए। इसलिए आवश्यक ये जरूरी है कि मानव अनमोल शरीर की कीमत को बताना और ये बताना कि ये भाड़े पर आपको मिला है। उसने एक ही काम के लिए आपको दिया। कितने युग और कल्प बीत गए 84 और नरकों में रोते रोते, नाना प्रकार की यात्राएं सही और वहां किसी ने रक्षा नहीं की। अब की बार उसने ये अवसर दे दिया। अनमोल मनुष्य शरीर का जीवात्मा ऊंचे से ऊंचे स्थान पर और दरवाजे पर बैठी हुई है। अब ये आपका पूरा अधिकार है कि आप इसको ऊपर दे दो और आपका पूरा अधिकार है कि इसको खड्डे में गिरा दो। ये दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है दिव्य लोगों का, और अगर नीचे रह गए तो नीचे 84 खान और 84 लक्ष्योनिया और नरक। ये बड़ा लंबा चौड़ा बियाबान जंगल जेल खाना। इसमें अगर जीवात्माएं उतर गई तो लौट करके उनका आना नहीं होता है। सचुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने बीत जाएंगे, ये मनुष्य शरीर नहीं। अब की बात इस जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, उसे धीरे से महबूब की कृपा से बैठ जुक्ति लेकर के, रो करके, गा करके, मिन्नत से, प्रार्थना से इसको धीरे से जगा दो। जीवात्मा को होश आना चाहिए। जो उसे पंच भौतिक शरीर में बेहोश हो गई, उसे होश आना चाहिए। होश आ गया तो दरवाजे में प्रवेश हो जाएगी, और होश नहीं आया तो अचेत पड़ी रहेगी। जैसे आई है वैसे चली जाए। ये मानव शरीर जो अनमोल है, ये घर से आपके हाथ से चला जाए।
आपके पास कोई साधन है नहीं कि मनुष्य शरीर की आपने पुण्य की सामग्री जमा कर ली, वो तो आपके पास इस सामग्री को आपने शुरू से ही जमा नहीं किया और महात्मा निरंतर प्रयास करते रहे कि मनुष्यों की सामग्री जमा हो जाए, लेकिन तुम इतने भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में लिप्त हो गए कि तुमको होश ही नहीं कि मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना। न आने का आपको कुछ होश है न जाने। अब आकर के पूछ लेना चाहिए कि मेरा घर कहां है, मेरा रास्ता कहां से जाता है, तो कोई जानकार मिल जाएगा तो बताएंगे कि ये इधर तुम्हारा घर है, ये रास्ता है। फिर हमको रोके जाके चिल्ला के तड़प के चल देना चाहिए कि अपने घर में पहुंच जाए। तो जीते हुए तड़पना, बेचैनी, रोना गाना, जो महात्मा बता दे उसमें ये काम करो। तो ये जीवात्मा बैठे, इसको कहते हैं छठा चक्र, आज्ञा चक्र। शरीर का ये छठा स्थान, पहला स्थान गुदा चक्र शरीर का, दूसरा स्थान इंद्रिय द्वार और तीसरा नाभि और चौथा हृदय और पांचवा कंठ। कंठ में आज्ञा महाशक्ति की छाया का निवास है और हृदय तत्व में और शक्ति का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और इंद्रिय द्वार पर सावित्री और ब्रह्मा, और बुधा चक्र पर गणेश की छाया का भाग। ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महादेव ऊपर रहते हैं, इनकी मूल ग्रंथ पर छाया और जीवात्मा में प्रकाश से मालूम होती है, अनुभव होता है। अगर जीवात्मा का प्रकाश उस नदी में न हो तो वो छाया आज्ञा महाशक्ति की पार्वती और विष्णु लक्ष्मी और ब्रह्मा, ये इनकी छाया मालूम नहीं होगी न गणेश की। 6 स्थान शरीर में नीचे है और 5 स्थान ऊपर और 5 नीचे, और बीच में जीवात्मा छठे स्थान पर बैठी है। ऊपर से भी छठा स्थान और नीचे से भी छठा स्थान। ऊपर में सप्रेम, फिर उसके बाद में भंवर गुफा, फिर उसके बाद में सप्राद्वार, फिर उसके बाद में त्रिकुटी, फिर उसके बाद सैदल कमल, और वो जीवात्मा बीच में बैठे। ऊपर से भी छठवा और नीचे से शुरू करो तब भी छठवा। ऐसे सेंटर में जाकर के इसको बैठा दिया। पहले लोग जो प्राणायाम करते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, तो छाया का ही दर्शन करते थे। पंचमत में कलयुग में ये बंद कर दिया कि कलयुग में कोई प्राणायाम नहीं कर सकता है, प्राणों को नदी में प्रवेश नहीं कर सकता और मुद्राओं को वो नहीं लगा सकता है। तो उन्होंने तय योग रखा है कि नीचे करने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ बैठ जाओ, मन को बुद्धि को चित्त को साथ लो और इधर से अपना ध्यान हटा दो, इधर को सामने लगा दो, बस इधर से हटाया सामने, श्वास चल रही है बराबर, उसमें कोई भी तकलीफ किसी तरह की नहीं, और बैठ करके धीरे से चिंता कर लो। जब वो प्रकाश धीरे से तुरंत का सिमटेगा और यहाँ आ जाएगा, बस वही विरासत चालू हो जाएगा। अब नीचे के स्थानों को छोड़ना और ऊपर के स्थान को पकड़ना, तो आधार ऊपर में घंटे और शंख का आवाजें बहुत करेंगे, जैसे बात के बाजे बज रहे, लेकिन
का रास्ते का जो बाजा है वो घंटा, बीच में और बाजे बहुत तरह के सुनाई सुरीले मीठे और अद्भुत बाजे सुनाई देंगे, लेकिन उनको पकड़ने जाने वो दूसरी जगह ले जाएंगे। जब घंटा और शब्द मिलेगा उसको पकड़ लो, ले जाओ तो ठीक मुकाम पर पहुंचा देगा जहां से आवाज आ रही। तो जिसकी आवाज इसमें से निकल रही है और यहां तक आ रही है उसको कहते हैं नाम, और जिससे मुख से आवाज निकल रही है उसका नाम नामी। नाम और नामी इतना अंतर है। जिसमें जो आवाज निकलती वो तो नामी है, और जहां तक आवाज आ रही वो नाम। इसी को शब्द कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं। नाम किए जब जागे योगी, विरध विरंज प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुभे अनुभवे अनूपा अगत नामे नाम रूपा। जाना चाहे गुणगत जीव, नाम जिए जब जाने थे। ये नाम को पकड़ करके उस गुण गति को जान लेते हैं, और नामी को पकड़ के ये स्थान पर स्थान पर बहुत करके ईश्वर का ब्रह्म का साक्षात्कार करते, बिना नाम के नहीं, बिना शब्द के नहीं, बिना बाजों के नहीं, एक दूसरा कोई रास्ते नहीं, एक ही रास्ता अनुभव है। ये सोचते हैं शब्दों से उतारी गए, और जब चढ़ाई होगी तो शब्दों से होगी, इसी नाम से होगी। इसका भेद कोई जानता नहीं, और लोगों को बाहर इतने विडम्बना में, आडंबर में इतने ज्यादा अपने को बदले हुए हैं तो वो भी पूजा नहीं जानते कि जो मनुष्यता की जो पूजा शरीर की इंद्रियों की है वो भी नहीं। अब ये सूरत की पूजा, जीवात्मा की पूजा कौन जाने? ये तो पूजा बिल्कुल उल्टी है। इसमें ऐसे भी शास्त्र होता है, इसमें बड़ी मेहनत महापुरुषों को करनी पड़ती है, संस्कार डालने पड़ते हैं, जगाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, मोहब्बत प्यार तरफ पैदा करनी पड़ती है, लगन जिज्ञासा, तब जाकर के ये उल्टी पूजा होती है। ये बाहर जड़ इंद्रियों की पूजा, इससे आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म आनंद इससे नहीं मिलता है। जब सूरत से शब्द की पूजा होगी तो वो बोध होगा, वो आनंद मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी, वो ज्ञान मिलेगा, और वो कोई भेद जानता नहीं। किताबों में तो लिखा है, लेकिन किताबें आए किसकी समझ में? डॉक्टर की किताब अंग्रेजी में लिखी है तो किताब पढ़ करके कोई ऑपरेशन तो होगा नहीं, न किताब पढ़ करके वो डॉक्टर बनेगा। इसी तरह से महापुरुषों के साधना की जो किताबों में किताबें लिखी हुई है उसका राज और भेद लिखा है वो तो समझ में आएगा नहीं, तो कोई अनुभवी पुरुष चाहिए। इसलिए शब्द पकड़ो, आवाज पकड़ो, नाम पकड़ो। और ये जंबूरा है, शिकंजा है। जब वो शब्द तुरंत को पकड़ लेगा तो फिर नहीं छोड़ता, एक बार उसे पकड़ा देना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी भुजा पकड़ लो। जब वो शब्द तुरंत को जीवात्मा को पकड़ लेगा इस तरह से, तो फिर छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ऊँट की पकड़, ऊँट एक दफे पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे हड्डी टूट जाए तो नाक उसका निकल जाए। इसी तरह से शब्द है, सब चेतन है, शब्द ज्ञानी है, सब जागृत है, शब्द बोलता है, शब्द सुनता है, कोई अंधा बहरा शब्द नहीं है। उसको लोग नहीं जानते। मनुष्य शरीर में ये अनमोल है, इसमें सब कुछ हो रहा। इसी में दैविक शक्तियों का प्रादुर्भाव, दैविक वाणियों का प्रादुर्भाव, दैविक ज्ञान का प्रादुर्भाव, दैविक बोध का प्रादुर्भाव, दैविक आनंदों का प्रादुर्भाव, ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा। लेकिन वो मिलेगा कामिल फकीर, अनुभवी गुरु। नाम की कमाई वाले गुरु नहीं होंगे तो ये राज ये भेद नहीं मिलेगा।
तो जानते हैं। और जब वो मिल जाएंगे तो हमारे लिए सुगम और साधारण हो जाएगा। देवियां दिन में काम करें और बच्चों को बगल में लिटा दे और वहीं पर बैठ के ध्यान भजन करें। जब उनका ध्यान खुल जाएगा, दृष्टि खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तो रोटी भी बनाओ तब भी सुनाई देगा, चलते रहो तब भी सुनाई देगा, खेत में काम करते रहो जब भी, और रोटी बनाओ तब भी दिखाई देगा। तो दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल जाता। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलेगा तो पीछे का भी दिखाई देगा, आगे का, नीचे का भी, ऊपर का भी। ऐसी कमाई करो, ऐसी साधना करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा भजन करो, ऐसी लगन लगा लो कि थोड़े ही समय काल में थोड़ी तुम्हारी मेहनत हो, मेरी मेहनत और उसकी दया। कुछ मेहनत मैं करूंगा, कुछ आप करो। तुम कहोगे कि आपकी जरूरत नहीं है, नहीं मेहनत कर लो, तो ये नहीं हो सकता। और अगर देख आ जाए नहीं तुम मेहनत मत करना, नहीं कर लूंगा, ये भी नहीं। आपको भी मेहनत करनी, मुझको भी, और उसकी दया होनी है, पीओगे, ये काम से काम होगा। अगर वो दया नहीं करेगा तो आपकी हमारी मेहनत बेकार। हम मेहनत नहीं करेंगे, आप करोगे तब भी उसकी दया नहीं, आप नहीं करोगे हम करेंगे तब भी उसकी दया का अनुभव नहीं। तो ये दोनों को मेहनत करनी है और उसकी दया घाट हो जाएगी। ये घाट है, दरवाजा है। महल में रहने वाला जो दरवाजा खटखटाएगा कोई तभी तो बोलेगा। तो आत्मा को दरवाजा खटखटाओ तो चेतन बोलेगा। ये जीवात्मा भी चेतन है और मालिक भी चेतन। तो चेतन का दरवाजा खटाए तब तो बोलेगा, लेकिन बाहर की आंखों से, बाहर के काम से चाहे जिसमें दरवाजा खटखटाओ और कोई सुनने वाला नहीं। और ये दरवाजा खुल जाए तो फिर अंध सृष्टि में जीवात्माएं प्रवेश होती है। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 7 तत्वों का ये शरीर, इसका आहार जो है दूध है, घी है, कपड़े हैं, अनाज है, फल है, फ्रूट है, गर्मी, सर्दी, ये सब कुछ। लेकिन ये सब चीजें वहां समाप्त हो जाती है। लिंग शरीर में आहार में कुछ नहीं, न दूध का आहार है, न अनाज का आहार, न फल का आहार है, किसी चीज का कोई आहार नहीं। वह आहार केवल सुगंधी, और इतनी सुगंधी है कि जितने आपकी क्यारियां, इतने आपकी बरसात हो रही है। बस वहां की जीवात्माएं वो 17 शरीर में 17 तत्वों के 10 इंद्रिया, चतुर्संकरण और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस 17 तत्वों के शरीर में वो जीवात्माएं सुगंधी का आहार लेती। अगर सुगंधी का आहार नहीं मिलेगा तो शरीर छूट जाएगा, या भोजन आदि नहीं मिलेगा तो शरीर छूट जाएगा। फिर उसके ऊपर में 5 तत्वों का आहार सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म लोक में, स्वर्ग और वैकुंठ के परे, यानी सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म सृष्टि है, वो 9 तत्वों की स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन और बुद्धि और चित्त, अहंकार, इन्हें 9 तत्वों में ये जीवात्मा बंद है। उसका न भोजन, दूध, न फल, न अनाज, न सुगंधी, केवल प्रकाश है भोजन। सुगंधी कुछ नहीं। प्रकाश नहीं मिलेगा तो शरीर में जीवात्मा जीवित नहीं। इसके परे जो है वो कारण लोग है। कारण लोग गंध, सब रूप, रस, गंध, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार। सूक्ष्म लोक में न 10 इंद्रिया है, न वह रजोगुण, तमोगुण और ये कुछ नहीं। अलग अलग चीजें, उनके अलग अलग शरीर हैं। जब ये जीवात्मा स्पर्श, रूप, रस
उसका भोजन खुराक उसमें जीवित चौधे रहेगी, प्रकाश में नहीं। न वहां सुगंधी, न प्रकाश और न यहाँ ये दूध की फल, उसका भोजन है शब्द, आवाज, बाजा, नाम, ये उसका भोजन है। वो भोजन नहीं मिलेगा शब्द का तो जीवित नहीं रहेगी। तो चारों शरीर अलग अलग, मृतलोक में पशुभौतिक शरीर, स्वर्ग और वैकुंठ लोक में 17 तत्वों का लिंग शरीर, और उसके ऊपर ब्रह्मांड लोक में वो 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, और ब्रह्म स्थान पर कारण शरीर, और उससे पहले बाद में ये जीवात्मा आजाद हो जाती, वो है कार ब्रह्म पद। बस वहां बंधन कुछ नहीं है, केवल दृश्यों का बंधन है, खूबसूरती का बंधन है, लोभाने का बंधन है, और वहां कोई बंधन नहीं। यही जीवात्मा जब चारों शरीरों से अलग हो जाती है तो यही जीवात्मा रचना करने वाली बड़े बड़े मंडल बना दे और चैतन्यों में बिगाड़ दे। ये रचना करने की इसमें शक्ति और पावर आ जाती है, और केवल वो दृश्यों का बंधन रहता है प्रकृति का, और कोई बंधन नहीं, बराबर उसकी एक सीमा है। उधर में क्रियापद है, उसके बाद में महाकाल पुरुष, वहां पर इस तरह का अत्यंत प्रकाश, ऐसी रोशनी है कि जो किताबों में न कभी लिखी गई न लिखी जाएगी। और महाकाल पद के पहले दयाल पद, जिसको शत्रु कहते हैं, वो इन सबका बादशाह है, इन सबका देवता, उसी से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी आपको मालूम कैसे, आप तो बाहर का नहीं जाते हो तो अंदर का नहीं जाते। ये आपको भेज दिया गया, आप इसके जिज्ञासु नहीं थे, इसके अधिकारी नहीं थे, न इसके लिए आपकी लालसा थी, न आपकी मांग थी। ये तो जबरदस्ती दूरदर्शी वालों को गुण ज्योतक हिटलर कास्कार संगठन इसको ये भी जेल डाल करके आपको ये चीज दी गई, ये इसके साथ साथ है भी देना, ये भी कर लेना, ये भी देना, इसका भी सुख ले लेना, और ये भी, ये शारीरिक और याद। ताकि कोई आदमी ये तो नहीं कहेगा कि तुम धोखा खा गए, ये मत करना, ये कर लेना। अगर इसको मत करना तो जाने रहे, इसी को कर लेना। तो मैंने अभी कुछ आपको सुनाया नहीं, क्या अभी आपको भेद खोला? अभी तो आप दाखिल भी नहीं हुए हो मदरसे में, दर्जे में। अभी तो आपको सही माने में पट्टी भी पढ़ने के लिए नहीं पकड़ाई गई, तो अक्षर लिखने की बात तो देर में आएगी, और आपको उसमें भर्ती कर लिया। ये दया क्या मालिक की कम है कि आपको भर्ती कर लिया और आप पट्टी भी पकड़ लोगे और फिर लिखने भी लगोगे? तो ये अथाह मनुष्य शरीर में भेद है, और अथाह ब्रह्मांडों में खजाना, और इसी शरीर से सब जाते रहे और आते रहे। जब लोग जाएंगे तो किताबों में लिखेंगे, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, और जब देखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे? और जाने के बाद कोई किताब बनती नहीं, न वेद बनते, न सात बनते, न उपनिषद बनती, न कुरान बनती, न कुरान जो देखा है उन्होंने लिखा। जाने के बाद कोई बनाने नहीं आया, और जिसने देखा नहीं बना नहीं सकता। तो ये हमारी जो धर्म पुस्तकें हैं, रामायण, गीता, कुरान, वेद, बाइबल, ये अपनी जगह सब और हकीकत है, लेकिन इसका राज और वेद जानने वाले थे, क्योंकि कोई कमाई तो करता नहीं। जब ईमान और रहम रोजी रोटी के लिए बैठते देते हैं दिन में कई बार, तो उनको ये
राज क्या मिलेगा, उनको ये देश मिलेगा। रोजी रोटी के लिए वो क्या समझेंगे, रूहानियत, वो आत्मिकता क्या समझेंगे, उनको तो मालूम नहीं। तो इसमें पड़ेंगे, इस गर्दिश में, इस मुसीबत में, इस तकलीफ में। और अभी तकलीफ कुछ नहीं, जो तकलीफ आगे आ रही है उसे तो कोहराम और त्रायमाम खासा कोलाहल मच जाएगा। अरे आप तो बाबा जी की खोज 500 मील दौड़ करके करोगे, जल्दी पकड़ो उनको, किधर निकल गए, वो वक्त आने वाला। लेकिन मैं तो ऐसी तैयारी किए देता हूं, मैं कहीं भी रहूं ऐसे लोगों को तैयार किए देता हूं कि जब वो वक्त आएगा तो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जो कुछ भी तुमको कुछ कहना सुनना अपनी तकलीफ के बारे में, तो हमसे कहो, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तुम कहां ढूंढोगे, बहुत मुश्किल है। किताबें झूठी नहीं है, आप झूठे हो। किताबों का ज्ञान सच्चा है, आपको ज्ञान नहीं मिला। तो जो कुछ भी कहती है सब एक ही, लेकिन न मुसलमान समझ सके, न हिंदू समझ सके, न ईसाई, न सिख समझ सके, वैसे ही अंधकार में लकड़ी पीसती है, कभी भी रोशनी प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए मैं धोखे में भी आपको भेज जाऊंगा तो कुछ दे दूंगा। तुम ऐसा मत समझना कि धोखे में ले आए तो बाबा जी हमको धोखा दे देंगे, हमसे कोई धोखा नहीं पाएगा। ये तुम्हारे खुशकिस्मत है, ये तुम्हारे अवभाग है, तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध के इन घड़ियों के संस्कार जुड़ गए जहां ऐसा मिलन हो गया। अपने अपने खुशकिस्मत समझो, खुशकिस्मत, और ये समझो कि मालिक ने हम पर मेहरबानी की, उसकी मेहरबानी कबूल करो, दया उसकी स्वीकार करो। और जड़ जंजालों से, ये जड़ जंजाल है, इनसे थोड़ा सा हट करो। और तकलीफ ना होती तुम आते ही, तो इतनी तकलीफ तुमको चाबुक मार रही है। वो जो चाबुक होता है वो ऐसे मार रही कि उधर चलो चलो, उधर खड़ा हुआ है, देखो मैंने तुमको पहले कहा था उधर जाओगे, तुम समझ लो वहां कगार है, वहां गड्ढे में गिरोगे। वो पीछे चाबुक मारता चला रहा, अभी छोटा मारेगा, फिर उसकी लाठी बजेगी। कदर तो तब महात्माओं की होती है, तब फकीरों की इज्जत और सम्मान होता है, और तब कुछ होती है। ऐसे में तो ये समय है आपके लिए। तो मुगराबाद, शाहपुर, मछली शहर, जूनपुर, ग्राम अमोल, ग्राम के बाकी आसपास के ये बड़े भागशाली हैं। ये जो कुटी है जिसमें हम बैठ के भजन करते हैं, यहाँ से जब हमको समय मिलता है तो उसमें बैठ के भजन करते हैं, बहुत कम सोते हैं। तुम ऐसा मत समझो अगर मेरे पास में कोई आदमी वहां रात को रह जाए तो वो यही कहेगा कि हर वक्त मेरे लिए आवाज आती है। बाबा जी सोते ही नहीं, उसे तो यही मालूम होगा। तो इस कुटी जो पीछे सूत की बनी है झोपड़ी, अगर तुम्हारा खेत इसमें नहीं है और खाली ऊसर है तो हम तो झोपड़ी को छोड़ देंगे। आप लोग इसकी हिफाजत करना और समय समय पर इसके ईद गिर्द में इसके मट्टी की परीक्षा ले जाकर के करना, भारी में, बीमारी में, खेती में, इसमें उसमें तमाम तरह। तो हम छोड़ देंगे इसको। और तुम कहोगे कि नहीं बाबा जी हमारा खेत है, तो हम अपने खेत को जोतेंगे, इसमें कुछ बोएंगे, तो
तो अब ये झोपड़ी किसी को दे देंगे, ये कह देंगे कि किसी के पास ना हो उसके बाल बच्चों के लिए झोपड़ी दे दो, सारा सामान भी मिल जाएगा और झोपड़ी वहां लगवा दी जाएगी, उसमें तुम्हारे जिसके पास ना होगा उसको दे दिया जाएगा। वैसे तो तुम यहाँ जब आओगे तो झोपड़ी के नीचे गर्मी में, बरसात में, जाड़े में बैठोगे तो तुम्हें को लाभ होगा, लेकिन झोपड़ी का कोई नाम होना चाहिए। फिर वो झोपड़ी नाम किस नाम से विख्यात होगी? चलो हमारा नाम छोड़ दो, दूरदर्शी का छोड़ दो, जय गुरुदेव का छोड़ दो, यही नाम रख लो, भूम ज्योतक खितियार का संगठन आश्रम, चलो ये कर दो। अब कोई नाम तो होना चाहिए ना, भूम ज्योतक खितियार का संगठन आश्रम। तो जब नदी में नहाने आओगे तो 5 मिनट, 15 मिनट इधर उधर बैठ जाना, कभी ध्यान कभी भजन, चलो भजन ध्यान नहीं कर लेना, सुमरी नहीं कर लेना, चलो और कुछ नहीं है कुछ गोष्ठी कर लेना, तो कोई नाम तो होना चाहिए। कोई मैं जमीन को लेने जा रहा हूं, गांव को तो आपके लिए नहीं जा रहा हूं, तो ये तो आप ही के लिए। वो झोपड़ी छोड़ दिए वहां देवलगा गांव में, उन्होंने सब इंतजाम कर लिया और वो यहाँ बहुत से लोग देवलगा गांव के आए हैं जहां पर भूम ज्योतक खितियार खासकार संगठन की आधारशिला रखी गई। वो चिरकाल तक वो गांव याद होगा। अभी नहीं, ये तो काम हो जाने दीजिए, सब उस गांव की महिमा देखिएगा, कितने लोग उस गांव को देखने जाएंगे। तो वो देवलगा गांव जो केसरगंज के पादों कैसा है, और जहां ये कार्यक्रम हुआ वहां देखेंगे तो दो गांव वासियों ने चारों तरफ से घेर दिया और वहां पर घेर करके झोपड़ियां और वहां लोगों के आने जाने और विश्राम के लिए भी, और चिल्ला करके कहा कि जमीन इसी काम में आएगी। तो बाबा जी तो वहां अगर मान लो कभी गए भी तो घंटे 2 घंटे के लिए उनका दर्शन कुटियारा गांव जो थोड़े ही 40 से 10 घर होंगे, उस गांव के लोग यहाँ आए, वहां आसपास में वहां भी छोड़ दिया। जंगल है, रेव बड़ा भारी जंगल है, तमाम मैदान पड़ा हुआ। उस मैदान में मैं तो वहां कुछ करूंगा नहीं, उनके बच्चे आएंगे, वो आएंगे, जानवर चराएंगे, पाइप लगा हुआ है, झोपड़ी है, बैठेंगे, उठेंगे, कुछ भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ सिमरन करेंगे, कुछ दोस्ती करेंगे, तो लाभ तो उन्हीं को आएगा। तो वहां दोनों जगह का नाम संगठन आश्रम नाम है, नामकरण सुन। अब आप ये तो कोई मेरा ये तो आपका है, आप इनको बता देना कि जहाँ ऊपर है तो ये छोड़ दी जाए। कोई आदमी कहेगा मेरा खेत है तो इसको हटा करके किनारे, जिसको आप कहोगे जिसके पास ना उसके यहाँ लगवा दिया जाए, तो बेचारे को रहेगा उसमें कम से कम 4-5 बरस तो रहेगा, झोपड़ी तो मजबूत बनी होगी और उसको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये जो अमोद गांव है, इससे बड़ी बड़ी दूर से लोग आए, कलकत्ते से यहाँ आए, मुंबई से यहाँ आए, चंडीगढ़ से यहाँ आए, राजस्थान, जयपुर और बहुत दूर से यहाँ आए, इधर बिहार की तरफ से पटना से आए और रांची से आए और यहाँ से रायपुर से आए, जगदलपुर से आए, भोपाल से। इस गांव का दौरत बहुत दूर तक हो गया
और वो जो गांव के प्रधान है करोड़ों रुपया खर्च करते तो प्रधान का नाम नहीं होता है। प्रधान को कौन पूछता है, लेकिन उसको उसका नाम वो वहां मथुरा आश्रम में बताया गया कि अमोद गांव के प्रधान ये, उनका नाम ये। और यहां भी तो ये ऐसे स्थान जब तक अपना काम नहीं हो जाता है तब तक स्थानों की अलग अलग भिन्न भिन्न महिमा वर्णन होगी। ये सुशिक्षण ऋषि आश्रम, ये सर्वंग ऋषि आश्रम, ये अनसुईया ऋषि आश्रम, ये सीता रसोई है, ये हनुमान का, ये राम का ये है, और ये मतलब है कि ये ऋषि यहाँ और ये यहाँ पर है, और ये तो ये अलग अलग ऋषि है। ठीक है, तो इतिहास बन जाएगा। और ऐसे स्थानों का होता गया सीरत बन जाता। जब बाबा जी इतने लोगों को यहाँ इस मैदान में जा सकते हैं तो तुमको ये सोचना चाहिए कि इसके कितने गुने और जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से फाड़ के देखा ऐसे, तो जो यहाँ पर 31 तारीख को दिन में आए थे वो बहुत कम दिखाई दिए, वो चले गए शाम को और आए। फिर जो परसों दिन में आए थे वो कल नहीं दिखाई दिए, वो और आए, फिर शाम को और आए, नहीं दिखाई दिए। और जो कल आए थे आज वो अलग। ऐसा मालूम होता है कि इन लोगों ने अपना पहले से ही समय निर्धारित कर लिया स्त्री पुरुष बच्चों ने कि देखो भाई तुम इस दिन जाना और तुम चले आना, घर देखना तो हम जाएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम आना तो फिर हम जाएंगे। ये इन्होंने इस तरह से विभाजन कर लिया दिन और समय का, इसलिए मुझे सकल सूरज में दिखाई देती। आदमी तो तीनों दिन में इतना आ गया कि जितना आपका ये पूरा मैदान है ये 1000 बन जाएगा, कई इंच खाली जगह नहीं रहेगी। मैं भी यही काम करता हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हो गया। मैं आदमियों को पढ़ाता हूँ, आदमियों में रहता हूँ, मैं यही करता हूँ, यही काम किया करता हूँ। और फिर जो लोग पहले आ गए यहाँ वो मुझे दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा मैं तो बाबा जी से अपना सिर ठुकवाया यार, वो नहीं दिखाई दे रहे। वो देवियां आई थी बात करके तो मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई देगी। वो सोचती वो अपना काम कर गए, आप अपना काम कर गए, वो अपना काम। हाँ ये जरूर है कि हमने सुना है कि बड़ी चोरी डकैती होती है, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर आप भजन और ध्यान आप भी करने लगो भगवान का तो आपकी भी कमी पूरी हो जाएगी। क्यों चोरी करोगे, चोरी करके तो कभी फलीभूत हो नहीं सकती। कर्मचारी अधिकारी अलग सताएंगे, जनता अलग सताएगी, नाम बदनाम हो जाएगा, दिन भर भागते फिरोगे, पकड़े जाओगे, मार खाओगे, पुलिस ले जाएगी, वो मारेगी, जो कुछ होगा वो ले जाएगी, फिर तुम जाओगे कचहरी में, वहां जेल होगी, जेल में पिटोगे। ये बड़ी दुर्दशा। बच्चे दुख पाएंगे कि हमारा आदमी क्या था, हमारे माँ बाप जो इस तरह के चोर डकैत निकल गए, हम तुम्हारा मौत हो देंगे, चोरी डकैती का तुम्हारा कलंक खत्म कर देंगे, लेकिन तुम ये वादा प्रतिज्ञा करोगे हम भजन करेंगे। फिर तुमको कोई नहीं सताएगा, कोई सताएगा नहीं। बड़े बड़े लोग बदल गए और कोई नहीं सताता। मैंने अधिकारी कर्मचारियों से प्रार्थना की कि इनकी अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लीजिए और अगर ये बदल गए हैं कि निर्देश से तो इनका नाम काट दीजिए, और ये बदल गए उनके नाम करें। और कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं करता। अब वो समझ गए कि सज्जन हो गए। लेकिन अगर तुम कहीं टाट तोड़ करके बदमाशी करने लगे तो अधिकारियों को इतना इल्म और ज्ञान हो गया है
कि वो फौरन पलट लेंगे, तुमने नकली काट करा और चोरी करने चले आए, काट को बदनाम करने के लिए 2 बंदे पड़े, फौरन कबूल दोगे, फौरन कबूल दोगे कि मैं दूरदर्शी नहीं, मैंने ये बनावटी काट नहीं। जो भी काट काटकर जो काट की जो बुराई करे, बस समझ लेना कि नकली आ गया, उसका काट उतरवा लेना। काट करने वाले चोरी नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करते। नकली तो जरूर है, नकली ठहर भी सकते काट वालों को बदनाम करने के लिए, लेकिन आप लोग हमेशा सतर्क रहना। ऐसा राजनीतिक लोग जो है स्वास्थ्य वो करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहचान परख सबको हो जाएगी। हमने ऐसी चीज कर रखी है कि फौरन पकड़ लिए जाएंगे और उसका कोई असर नहीं होगा। तो और सब बुराइयों को छोड़ो। जो गलती हो गई, जो भूल हो गई, जो तकलीफ दी गई, जो मारे गए, जो सताए गए, जो लूटे गए, बड़े बड़े हुए, इनको भूलना चाहिए। क्यों कि इसमें आपको एक सही चीज मिल गई। एक तो ये मिल गई कि भूम देवता क्षेत्रीय संस्कार संगठन, दूसरा ये मिल गया कि भगवान का देश, इसके साथ हम आपको मिल गए और आप हमको मिल गए। खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि आप हमको मिल गए और हम आपको मिल गए। बहुत बड़ी तो पुरानी चीजें तो आपको भूलिए, तब फिर नया जन्म होता है। एक बच्ची थी, उसकी छोटे में शादी हो गई, वो गई ससुराल में। जब उसकी शादी हुई थी तो एक महात्मा सबसे आए थे, उस बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ में नामदान ले लिया। जब नामदान लिया जाता तो नया जन्म आपसे, जितने दिन हो गए तुमने तो बेकार करेंगे। वो बच्ची वहां गई और वो बड़ी सेवा करने लगी। तो पूछा सास ससुर ने, जिससे पूछे तुम्हारी उम्र कितनी, तो उसने कहा बहुने की 3 साल की। बात कहने लगी, अरे आप ही इसने फिर बोल दिया, झूठ कहने लगी, पता नहीं ये घर क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। वो सुनते नहीं, कुछ नहीं, माँ बाप की कुछ सेवा करे सुने, लेकिन सास ससुर बहुत कुछ उन्होंने कहा। एक दिन बोली कि माता जी, मेरी उम्र 3 बरस की क्यों है, बताओ क्यों? कि गुरु आए थे सच्चे, उन्होंने हमको भजन करने का रास्ता बताया। उस दिन से मेरा जन्म हुआ है और उस दिन और आज 3 बरस हो गए, मेरी 3 साल की उम्र है। पीछे का मेरा सारा समय बेकार था। और पिताजी माता जी आपकी तो कोई उम्र है ही नहीं, आपको तो अभी तक कोई गुरु मिला ही नहीं। तो सही और सच्ची बात है, जब परमात्मा का सच्चा देश मिलता है उससे भी जन्म होता है, वो माना जाता है। और बात आपका समय बिल्कुल देता है। तो आप यहाँ पर आए, मिले, हमें सामूहिक जब जो सेवाओं का जो वैचारिक, जो विगुण वैचारिक क्रांति का जो बच चला जन हितों का, मनुष्य हितों का, ये तो वैचारिक विगुण जन हितों का बचकर रहेगा ही। ये वैचारिक जन हितों का विगुण ये रेडियो अखबार नहीं बोलेंगे। अगर ये कहीं बोल दो तो उससे फंसाया, क्या मैदान हो जाएगा एकदम साफ, बीच में कोई होगा संपद आपको दिखाई नहीं देगा सीधा। इसलिए ये विगुण जन होगा वैचारिक विगुण, इस
अखबार नहीं बोलेंगे और जिसको आप अच्छी तरह से अमल में और ध्यान में रखें कि इतने बड़े देश में काम हो गए और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का विघटन, ये अखबार हमें केवल रोक करके रखा गया, लेकिन कोई आदमी उसको थाम नहीं सका। ये तो चलता है और ये पहुंच गया है प्रांतों प्रांतों में। जितनी भारत की आबादी है, भारतवर्ष में 50% से ऊपर चला गया। अब जो थोड़े परसेंट और हमको कवर करना है, तो वो तो अब हमको इतनी मेहनत नहीं है, हम कवर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। जब मैं निकला इसका परीक्षण करने को, तो तमाम मुसलमान मस्जिदों में खड़े बाहर आ गए। कोई हाथ मिला रहा, कोई चुप रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ। उन्होंने कहा बंगाल में, बिहार में कि हमने ऐसा आज तक कभी नहीं तकलीफ देखा, मैं ऐसी तकलीफ सुनी। और वो तकलीफ ले गए तो उनसे पूछा गया कि तुम इसको क्यों नहीं जा रहे, क्या मैजिक में क्या नहीं गए। ये ठीक है कि हमने हिंदू जाति में जन्म दिया, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हम मुस्लिम इबादत नहीं जानते। इसके माने नहीं है कि अल्लाह ताला खुदा की ऊपर से आवाजें नहीं आ रही। मुझे इबादत करना भी आता है और मुझे भगवान का भजन और पूजन भी करना आता है। इसके माने ये नहीं है कि हम रूह और रूहानियत को नहीं जानते हैं। हम जीवात्मा और जीवात्मा के तो सन को नहीं जानते, इसके माने ये नहीं। ये ठीक है कि हिंदू जाति में जन्म लिया, लेकिन हमारे जितने भी काम है वो सब इंसानी मनुष्यता के और रूहानियत और आत्मिकता और हकीकत। जो हकीकत है वो एक ही कलाम, न कोई मुसलमान न कोई हिंदू। अगर मुसलमान सबसे कम मुझे ले जाए अपने यहाँ और मुसलमान अपनी महफिल तैयार कर ले और मुझे ले जाए, अगर मुसलमानों के बच्चे और उनके बुजुर्ग और जितने भी मुन्ने और मौलवी बैठ करके मेरी तकरीर पसंद होने लगे, मैं उस समय पर केवल उर्दू में सुनाऊंगा वो तकरीर। अगर ये न होने लगे तो मुझसे आप दादाजी मत करें। लेकिन मुसलमान ये इंसान को दे, कम से कम ये कहे तो कि मेरे भी दौलत खाने में चलिए, गरीब खाने में। मैं कब मना करता हूँ, मैंने कब इनकार किया क्या मुझे मत ले जाइए, मैंने कभी नहीं। मुझे तो कभी भी कहा है, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमानों के यहाँ गया नहीं, लेकिन आप ये कहते हो, परहेज करते हो कि अगर मैं कहूँगा तो मेरे इस गरीब खाने में नहीं जाएंगे, ये आपकी गलत होगी। आप कहो तो मैंने अपने जीवन में मुसलमानों को मलियाबाद में तकरीर दी और मुसलमान खड़े होकर के हो रहे खड़े। और जिन लोगों ने भी सुना है वो लोग कहते थे कि आज तक 30 सालों में इस तरह की तकरीर आपकी नहीं। इसके माने ये नहीं कि मैं उर्दू में नहीं बोलना जानता या उर्दू में, लेकिन अब मिले जुले लोग बैठे तो मुझे 2 शब्द उर्दू के, 2 शब्दियों और 2 शब्दों, 2 जाति और 2 पैर के मुझसे समझो उनकी समझ में आए। इसमें भूम देवता के पैर का अवतार इस संगठन में ये मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हरिजन भी है, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है और भी है। हर वर्ग हर जातियों के लोग हैं और उन सब जातियों के लोगों को एक है, सबको संग्रह करना है। संग्रह करके क्या किया जाएगा ये तो आपको बता दूं। संग्रह हो जाएंगे, संग्रह सब हो जाएंगे। जो आज सब आपस में लड़ रहे, टकरा रहे, गांव गांव, घर घर, भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी और आस पास छोटे और बड़े, पढ़े लिखे और अनपढ़,
क्षत्रिय और ब्राह्मण हम जब संग्रह कर लेंगे तो ये लोग सब रोएंगे। अगर रोता हुआ इनको ना आपको दिखा दो तो मेरे ऐसा बाबा बाबा ही नहीं। देखिएगा आप, ये देखने में मिलेगा। तो ये कार्य संपन्न 31 और पहली और दूसरी को निर्मित आपकी सद्भावना, प्यार, मोहब्बत के साथ ये संपन्न हुआ। और ऐसी इच्छा कांक्षा आप करते रहोगे तो ये सब। वैसे मैं इस जौनपुर जिले जनपद में सन 52 से आ रहा हूं। मैंने जब ये शुरू किया था उपदेश तो बनारस से किया था और जौनपुर के लोग मुझको जौनपुर में ले आए। फिर मैं आजमगढ़ की तरफ बढ़ गया, फिर मैं गोरखपुर की तरफ बढ़ गया। इसी तरह से धीरे धीरे जानकारी होने लगी तो मैं राजस्थान में चला गया, बम्बई की तरफ चला गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और अब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि कहीं भी खड़े हो जाऊं तो बच्चे भी मुझे पहचान लेंगे। तो बिहार में चला जाऊं, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, छोटे छोटे बच्चे भी मुझे पहचान लेंगे। अब आपको सोचना चाहिए कि गांव ग्राम शहर में मैंने कितना काम किया है, कितना परिश्रम किया। इतना 30 साल में गांधी ने नहीं किया था। कितना परिश्रम किया है और इसमें किसी ने साथ नहीं दिया। महात्मा किनारा कर गए, अखबार किनारा कर गए, रेडियो किनारा, और अकेला मैदान में कटा रहा। और गधे गधे अकेला मैदान में किया होता। खैर अब तो मैं कोई अकेला नहीं हूं, तो बहुत विदाई हो गई। अब तो 1 करोड़ तो सावधानी हो गए और फिर कई करोड़ जो साथ नहीं पहनते बेटियां और खूब बच्चे हुआ लगे। तो अब तो मैं कोई अकेला रह नहीं गया। अब तो मेरी बुझाई हो गई। इसलिए ग्वाल वालों के साथ रह करके अपनी बुझाएं फैला दी और देखो कितना बड़ा काम हो गया। राम ने ऐसा कर दिया, देखिए कितना बड़ा काम हो गया। इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना ही है कि सारा आमा ये फूट गया। जितना भी आना है सारा का सारा फूट गया। अब इसके लिए कोई नया बनाए लगाए तब तो ठीक है। आमा का आमा ही पूरा। यहाँ तक कि जितने आप पैदा होते हो जिस आने में वो भी आपने शुद्ध कर दिया और तो जो कुछ है तो है, इसको भी बरकरार आपने रख। फिर ये कहा गया है कि जब वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो सृष्टि में अनाचार और विप्लव हो जाएगा। ऐसे वक्त में मान शक्तियों का खिलाफ करना होगा और सृष्टि की शक्ति होगी। ये तो मान शक्तियां रोके हुए हैं, नहीं तो ऐसा सारा साथ सामान बना तैयार हो गया कि मिनटों में एकदम राख। लेकिन वो मान शक्तियां जो जकड़े हुए अपनी उस दैविक सत्ता के द्वारा तो जरा सा भी ढीला कर दो तो 2 साल लगते हैं। ये भी कृपा समझो, आप नहीं समझ रहे हो तो इसलिए ये भूमि जोता के त्याग काश्तकारों का ये एक इस रंग का झंडा है। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि बढ़िया कपड़ा हो या लेकिन मिलता जुलता इसको। ये एक 42 चौड़ा और लंबा, बस मेरे ना उसमें भूमि जोता के त्याग काश्तकार संगठन चारों तरफ गोला बना करके लिख देगा और बीच में जय बोलते हो बात। और ये अब ये और जितनी भी प्रतिक्रियाएं उसके नीचे हो जाएगी ये सब इस भूमि
पर कोई फलती फूलती कार्य होगी, उसमें इधर उधर कुछ नहीं है। आडम्बरियों के ढेरे उखड़ जाएंगे। जो आडम्बरियों ने अपना बाजार ठगों ने लगा रखा है, तुमको झंडा लेते ही ये ठगोगे बाजार से, ये उठ जाएगी, उठ जाएगी, ठगोगे तो उठ जाएगी और धर्मात्मा पेट लग जाएगी, मानवता का बाजार लग जाएगा। ये जब कार्यक्रम आपका संपन्न हो जाए, अभी रात को कुछ परसों का देख लीजिए, नए लोग आए, कुछ कल का देख लीजिए, कुछ आज का देख लीजिए, कुछ मतलब है कुछ तेलखा का देख लीजिए, कुछ कुटियारा का देख लीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ संकेत में और देख लीजिए। ये जब आपका कार्यक्रम अभी बंद हो जाए तो रात को मिलने की चेष्टा मत करो, मैं 5 बजे से मिलूंगा। पीछे जगह बनी हुई है, वहां आ जाइएगा, मैं मिलता जाऊंगा, आप चलते जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दिन भर मेहनत करूंगा। फिर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब ये रात को अभी 11 बजे 11:30 बजे जब कार्य आपका ये संपन्न हो जाए तो ये मंच कुछ नहीं दिखना चाहिए, लाइट सारी जलती रहेगी, ये मंच दिखाई नहीं देगा। इसको तो आप खड़ा रखिए सुबह तक और आपको ये सब, और सुबह होते ही बिजली वाले ट्यूबलाइट उतारने तुरंत घंटों तक पता न चले, ट्यूबलाइट तार समेट के चले आओ और एक बंदी के पास में खड़े रहना। जो तार और ट्यूबलाइट खुले तो सब पल्ली उखाड़ करके और क्या आपको बताया जाएगा, कुछ सुबह दिखाई न दे, वो बच रहेगा। इसके आस-पास में जो लाइट का लगा होगा रह जाएगा और लाइट थोड़ी रह जाएगी, बाकी 1 घंटे के अंदर कुछ ये मैं आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। फोन करते हुए मजदूर नहीं है, क्या आप मजदूर लगाए गए, कुछ ये सब काट वाले, ये सब लंगू की बात। कितनी बल्लियां होगी, कुछ नहीं, 100 मिनट उखाड़ने में लगेगा। तो सुबह आप देखिएगा ऐसे करके तो आपको कुछ नजर नहीं आता। और आप लोग तैयारी करो अपने अपने वापिस जाने की। आपका सब काम बिल्कुल ये हो गया, यहाँ संकल्प छोड़ दिया, संकल्प से सब होता। संकल्प तो सब कुछ होता है। संकल्प क्या काम करेगा? संकल्प एक सत्य होता है, संकल्प एक शक्ति और ज्ञान, और संकल्प एक तेज है, इतनी तेज है कि एटम बम उसके सामने कुछ नहीं, ना हाइड्रोजन बम। हम तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर जरूरत पर मस्त भारत वर्ष तो आएगी और जब वास्तव में घूम जोतक जब ये जाग जाएंगे तो ये जितने भी एटम बम और ऊपर में घूम रहे हैं सीधे ये उतार करके जमीन पर रखा दिए जाएंगे। आपको तो ये मालूम मुझे नहीं, आप देवी शक्ति को जानते ही नहीं। तो ये आपका निर्विघ्न ग्राम अमोद में ये काम हो गया। गांववासी नर नारी फिर कांचा करो और हम मुरादाबाद बादपुर मछली शहर जौनपुर जनपद गांव निवासियों के बड़े आभारी है जो आपने दूर दूर से चल करके हमको अपना जो दर्शन दिया है। और मैं यही निवेदन और विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमारी सेवा स्वीकार करें, हम सेवा करना चाहते हैं, उसको आप लोग स्वीकार करें और मुझे अपने ढंग से आपकी सेवा कर लेने दें। फिर आपको कुछ विचारना विचारना कुछ नहीं, मुझे ढंग से उसी समय मैं कर लेने दें और कर देता है। सेवा किसको कहते हैं, व्यवस्था किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, आराम किसको कहते हैं, न्याय किसको कहते हैं, रक्षा किसको कहते हैं। और आप नहीं लोगे तो फिर पूरा ढंग तो कर्म क्षेत्र भूमि में आप भी नहीं हो। अब आप नहीं लोगे काम तो नहीं सेवा लोगे, आप कहोगे आपकी सेवा स्वीकार नहीं तो मैं क्या करूंगा? जितना अधिकार आप हो मैं करना चाहता हूँ,
बात बताओ। और मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं, न शासन करने वाले नाराज हो, क्योंकि मैं कोई बुराई तो करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जो गंदगी है उसके बारे में कुछ नहीं पड़ेगा। न मैं कर्मचारियों के बारे में कुछ कहता हूँ, न शेख साहूकारों के बारे में, न छात्रों मजदूरों के बारे में, न भूख दोस्तों के बारे में। मैं तो जो चीज है वो आपको और फिर परिवर्तन को उसको रोक नहीं सकता। जो परिवर्तन होने का जिसका दिल और जिसकी स्थापना जो लखा में हो गई है उसको तो रोक नहीं सकता। तो जब भगवान की प्रेरणा और उसका ही हुक्म है और उसका ही आदेश सुनने का करो वो दूसरा भाई है। अगर मैं ये कहूँ कहता नहीं आपको हुक्म को नहीं मानता तो कहेगा मत मानो, वो दूसरा हुक्म दे देगा, क्या गले करो तो दूसरा उस काम को कर देगा। तो उसमें मेरे क्या था, मेरा कुछ नहीं तो दूसरा करेगा, उसका तो हुक्म है। और ये हुक्म को कोई टाल भी नहीं सकता, ये हुक्म में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो उसका हुक्म है, उसका आदेश है। दूसरों में क्या करूँगा अगर उसको तो मंजूर है वो होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतना जोर से बोलो मेरे बोलने के बाद कि तुम्हारी आवाज भगवान के पास पास यानी खुदा भी पहुंच जाए कि तुम उसके लिए आवाज लगा रहे हो। जय गुरुदेव। ओम ज्योता छुटवार साक्षात संगठन की, ओम ज्योता छुटवार साक्षात संगठन की। अभी पूरी आवाज मिलती है उसके वहां तक पहुंचाइए। ओम ज्योता छुटवार साक्षात संगठन की, ओम ज्योता छुटवार साक्षात संगठन की।